कुछ समझ नहीं आ रहा है, चलिए इसको छोड़ते हैं अभी। सिंपल रिकॉर्ड दबा दीजिए भैया, सिस्टम से रिकॉर्डिंग तो दबा दिया है, रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। हो गया, चलो थैंक यू। हाँ, तो रमाशंकर जी से आज दिन में भी बात हुई, योगेश भाई से भी कल बात हुई थी थोड़ी सी। नए लोगों में कौन कौन लोग हैं? एक तो राकेश कुमार हैं, लीना हैं, थोड़ा आपका परिचय दे दीजिए। अभिजीत राज हैं, डॉक्टर निमिषा पंड्या जी हैं, अमरेंद्र कुमार हैं। जी लीना लीना और मेरा नाम अमिताभ है और लीना मेरी पत्नी है। लीना 1 मिनट आ जाना। हाँ हाँ, आपका नाम लीना आ रहा था इसलिए। नहीं नहीं, लीना के ही फोन से लीना नहीं लगाया। हम और लीना यहाँ भोपाल में हैं। जी 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 जी, जी जी। नमस्ते नमस्ते। और हमारी एक संस्था है, डिबेट के नाम से हम लोग यहाँ पे चलाते हैं। जी जी, जी, बहुत बढ़िया। तो जीवन विद्या से परिचय है आपका? हाँ, जीवन विद्या का हमने शिविर किया था मांडवी में, सोम त्यागी जी थे, और उसके बाद पाली ताना में हमने अध्ययन किया था। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत जी, अच्छा, बहुत अच्छा। आप दोनों ने किया था? हम दोनों ने किया था। हम लोग अभी कुछ पुस्तकें जो थी वो अभी व्यवहारात्मक जनवाद पढ़ रहे हैं हम लोग। अच्छा 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 अच्छा, बहुत बढ़िया, बाकी 3 पुस्तकें हम लोगों ने खत्म की हैं। बहुत अच्छा। स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर कमल जी दिख रहे हैं। हाँ नमस्कार सर। जी बचावत जी, बताइए। मैं बेंगलोर से बोल रहा हूँ, कमल बछावत। अच्छा आज अभी मुझे लिंक मिला था तो मैंने इमीडिएट ज्वाइन किया था। अच्छा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और वैसे मैं लायंस क्लब से जुड़ा हुआ हूँ जी जी जी। पिछले 45 साल से। और आपने इसका अध्ययन किया है कि जीवन नहीं विद्या शिविर? ना, पहली बार मुझे लिंक मिला था, मैंने ज्वाइन किया, मुझे पता नहीं, कुछ भी आइडिया अरे अच्छा अच्छा। एक्चुअली हम लोग जो है ना, जो शिविर किए हुए लोग हैं, नहीं। तो हम लोग पुस्तकों का अध्ययन करते हैं जो नागराज जी ने मध्य दर्शन से पुस्तकें दी हैं, उसका अध्ययन करते हैं। तो मुझे लगता है कि आप आज ज्वाइन करके देख लीजिए। हाँ मैं ज्वाइन कर, कि नहीं, है ना? हाँ जरूर। वैसे मुझे लिंक सूरत से मिला है। जी जी, महेंद्र सेठिया से साइड मिला है। हाँ देखता हूँ, मैं समझता हूँ। माइक स्विच ऑफ कर दें सभी लोग। आपका हाँ जी। माइक ऑफ कर दीजिए जी। और अभिजीत राज जी हैं, राकेश कुमार जी हैं। ठीक है, काफी लोग हैं। तो रमाशंकर जी, आप कुछ थोड़ा सा बोलेंगे, कल कहाँ से अपन चले थे? जी प्रणाम भैया। जी, सबों को प्रणाम। कल की बातचीत में एक बात जो स्पष्ट हो रही थी कि अध्ययन क्या है और अभ्यास क्या है। तो एक प्रश्न था कि अभ्यास दर्शन को किस रूप में लेना है। आज हमारे लिए यह अभ्यास की वस्तु है या अध्ययन की वस्तु है। तो इसमें बात आई कि अध्ययन को पहले समझा जाए कि अध्ययन कैसे होगा, कहाँ से स्टार्ट होता है अध्ययन। तो उसमें जो आज जो आपने रखा और जो कल भी बात आई थी, उन दोनों को मिलाते हुए कल पूरा स्पष्ट नहीं हुआ था, लेकिन आज पूरा स्पष्ट हो गया कि अध्ययन वस्तु की स्पष्टता के बाद अध्ययन होता है। पहले वस्तु पकड़ में आए तभी तो अध्ययन होगा उसका। उसके पूर्व में विचार अभ्यास,
कर्म अभ्यास, व्यवहार अभ्यास, इन सभी अभ्यासों के साथ चलते हुए श्रवण मनन पूर्वक, वस्तु का श्रवण मनन पूर्वक हम साक्षात्कार की जगह तक पहुंच पाते हैं, जहां पर वस्तु साक्षात्कार में आता है। उस साक्षात्कार के साथ ही अब हम वस्तु का अध्ययन कर सकते हैं, अध्ययन करने में अपने को लगा सकते हैं, ये पहचानने में आया। तो ये एक महत्वपूर्ण बात थी जो मुझे स्पष्ट होना था, तो ये हुआ था भैया। यह अध्ययन ही आगे फिर साक्षात्कार पूर्वक अध्ययन जब समझ में आता है, अध्ययन आगे अपनी गति में आता है, तो फिर अवधारणा को हम अपने में पहचान पाते हैं। उस अवधारणा के संकल्प में जीने में संकल्प, उस अवधारणा के साथ ही जीने में संकल्प बनता है प्रमाण के अर्थ से। उस प्रमाण के अर्थ से जब जीने में संकल्प बनता है, जिससे हम अनुभव को अपने भीतर पहचान सकते हैं, पहचानने में आएगा, ऐसी स्पष्टता बनी भैया। बहुत बढ़िया। इससे संबंधित और कोई प्रश्न है किसी का? जी, कोई प्रश्न है इससे संबंधित? रण सिंह जी, कुछ पूछना है? भैया बस मैं ये बोलना चाह रहा था, यहाँ पे पूछना तो नहीं है। एक, जब तक वस्तु की स्पष्टता नहीं हो जाती तब तक अध्ययन को करते रहा जाए, ये मेरे समझ में आ रहा है ना। और उसके लिए जो भी अभ्यास और मनन, जो अभ्यास करना है, वो चिंतनाभ्यास और ये सब चीजों को हम लोग करते रहें, यही चीज अभी थोड़ा स्पष्ट हो रही है मुझे। जी जी, ना विचाराभ्यास, चिंतनाभ्यास, कर्माभ्यास, विधानाभ्यास, इस चीज को करते रहें। अध्ययन करने के लिए अध्ययन की वस्तु स्पष्ट होना जरूरी है। जी भैया। तो यदि अध्ययन की वस्तु स्पष्ट नहीं है तो अध्ययन नहीं हो सकता है ना। तो उससे पहले फिर क्या होगा, प्रश्न आएगा कि अध्ययन से पहले क्या होगा। जैसे मान लीजिए न्याय का अध्ययन करना है तो न्याय वस्तु रूप में स्पष्ट होना चाहिए। धर्म का अध्ययन करना है तो धर्म वस्तु रूप में स्पष्ट होना चाहिए। सत्य का अध्ययन करना तो सत्य वस्तु रूप में स्पष्ट होना चाहिए। तो यदि न्याय धर्म सत्य हमको वस्तु रूप में स्पष्ट होता है, तभी हम उसकी व्याप्ति को पहचान सकते हैं, स्वयं से लेके विश्व तक में, अखिल ब्रह्मांड तक में उसकी व्याप्ति को पहचान सकते हैं। जैसे न्याय को स्वयं में पहचानना, न्याय को परस्परता में पहचानना, न्याय को परिवार में पहचानना, फिर न्याय को समाज में, राष्ट्र अंतरराष्ट्र में पहचानना, और इसके बाद पूरी प्रकृति में पहचानना, चारों अवस्थाओं की प्रकृति में जो न्याय है उसको पहचानना, ये अध्ययन है। तभी हम ये कह सकते हैं कि हमने न्याय का अध्ययन किया। यदि हमको न्याय वस्तु रूप में स्पष्ट नहीं है तो फिर प्रश्न है कि हम अध्ययन किसका करेंगे, ये प्रश्न पैदा होता है। तो इसलिए हम जिसका अध्ययन करते हैं, और अध्ययन कहाँ होता, प्रश्न उठता है कि अध्ययन कहाँ होता है, तो अध्ययन जीने में ही होता है। तो जब हम परिवार में जीते हैं, समाज में जीते हैं, तभी हमको न्याय समझ में आता है। तो जैसा रमाशंकर जी बता रहे थे कि अध्ययन पूर्वक हम जो भी पठन करते हैं, पठन करते करते हमको वस्तु स्पष्ट हो जाती है। वस्तु का स्पष्ट हो जाना यानी मनन का पूरा हो जाना। मनन पूरा होने से वस्तु स्पष्ट हो गई, जिसको साक्षात्कार कह रहे हैं। तो जब हमको न्याय धर्म सत्य का साक्षात्कार हो जाता है, यानी डाउटलेसनेस आ जाता है, अब हमको कोई संदेह नहीं है, हम उस स्थिति में अपने को पाते हैं। उसके बाद ही न्याय का हम अध्ययन कर सकते हैं। अध्ययन कहाँ करना है? स्वयं में करना है, परस्परता में करना है। हम जिस परिवार व्यवस्था में जीते हैं उस परिवार में करना है। परिवार समूह के रूप में जब हम परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था में इसको प्रमाणित करते हैं, वहाँ न्याय का अध्ययन करना है। तो इसीलिए जब हम संविधान पढ़ेंगे, मानवीय संविधान, तो उसमें फिर ये कहा गया है कि
व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतर्राष्ट्र में न्याय, फिर शिक्षा में न्याय, उत्पादन में न्याय, विनिमय में न्याय। इस तरीके से बहुत सारे आयामों में न्याय का अध्ययन होता है। न्याय का अध्ययन होने से न्याय जीने में प्रमाणित होता है, जीने में प्रमाणित होने से न्याय का बोध होता है, न्याय का बोध होता है तो न्याय में अनुभव होता है। तो इस प्रकार से ये क्रिया है। तो प्रश्न है कि ये जो अभ्यास दर्शन है ये इसीलिए है, जैसा मैंने कल भी बताया था, कि सह अस्तित्व का अभ्यास करना है। तो सह अस्तित्व का अभ्यास कैसे करना है? तो सह अस्तित्व का अभ्यास चारों आयामों में करना है, अनुभव आयाम में, विचार आयाम में, व्यवहार आयाम में, व्यवसाय आयाम में। इन चारों आयाम में और 5 स्थितियों में करना है, व्यक्ति में, परिवार में, समाज में, राष्ट्र में, अंतर्राष्ट्र में, है ना। और इसके बाद शेष प्रकृति के साथ में। इसी को बाबा जी कह रहे हैं, 4 आयाम और 5 स्थितियों की एक सूत्रता को प्राप्त करना है। तो इस प्रकार से अभ्यास दर्शन में जैसा रमाशंकर जी ने बताया कि अभ्यास दर्शन में कर्माभ्यास है, विचाराभ्यास है, व्यवहाराभ्यास है और चिंतनाभ्यास है और विधानाभ्यास भी है। विधानाभ्यास का मतलब होता है कि जब हम विधि पूर्वक निर्णय प्रक्रियाओं को अपनाते हैं, जिसको सभा विधि भी बोलते हैं, तो उन निर्णयों को कैसे एग्जीक्यूट करना है, कैसे उनका अनुपालन करना है, कैसे उन निर्णयों का लोक व्यापीकरण करना है, लोक स्वीकृत करना है, इसके लिए विधानाभ्यास की आवश्यकता होती है। तो ये जो अभ्यास दर्शन है, ये जैसा मैंने बताया था कि विगत में भी ज्ञान, विवेक और विज्ञान के रूप में देखा गया था, है ना। जिसको हम लोग विवेक कहते हैं, उसको वहां पर वैदिक परंपरा में उपासना कहा गया। बाबा जी ने कर्म दर्शन में ऐसा बोला है कि अध्ययन और अभ्यास ही मूल रूप से उपासना है। अध्ययन में अभ्यास पूर्वक हमको वस्तु स्पष्ट होती है और अध्ययन पूर्वक हम जो हमको वस्तु स्पष्ट हुई है उसके साथ जीने में उसको प्रमाणित करते हैं। जीने में प्रमाणित होता है तो हमको बुद्धि में बोध होता है, बुद्धि में बोध होता है तो आत्मा में अनुभव होता है। इस प्रकार से हम इसको पहचान सकते हैं। तो इसमें कोई प्रश्न हो, प्रति प्रश्न हो तो हम लोग कर सकते हैं। भैया जैसे आप बता रहे थे, अध्ययन के पहले क्या होगा? अध्ययन से पहले पठन होगा, पठन के बाद श्रवण होगा, श्रवण के बाद मनन होगा, है ना। जी। जो पठन होगा उसमें हम क्या करते हैं? तो उसमें हम भाषा का अनुसरण करते हैं, भाषा का अनुसरण करते हुए अर्थ तक पहुंचते हैं, अर्थ के साथ हम परिभाषाओं तक पहुंचते हैं, परिभाषा से अवधारणा तक पहुंचते हैं ना। तो ये एक क्रम है। अवधारणा में जाके वस्तु स्पष्ट हो जाती है और जब अवधारणा में वस्तु स्पष्ट हो जाती है तब हम उसको जीने में प्रमाणित करते हैं। जीने में प्रमाणित करते हैं तब उस वस्तु का अध्ययन होता है। जिस वस्तु को हमने पहचाना है वो हमको व्यक्ति में, परिवार में, समाज में, राष्ट्र में, अंतर्राष्ट्र में पहचानने में आती है, जीने में आती है। उसके लिए अध्ययन लगता है ना। जैसे हमको धर्म की स्पष्टता हो गई तो व्यक्ति में धर्म, जिसको हम कह रहे हैं कि जीवन में धर्म सुख है, मानव में धर्म जो है सर्वतोमुखी समाधान है। अब परिवार में धर्म क्या है? तो व्यवस्था है, परिवार व्यवस्था है। समाज में धर्म, समाज व्यवस्था है। तो इस प्रकार से धर्म का अध्ययन करने से धर्म पूर्वक जीना बनने लगता है और धर्म पूर्वक जीना बनने लगता है तो धर्म प्रमाणित होता है। धर्म प्रमाणित होता है तो हमको धर्म का बोध होता है, धर्म का बोध होता है तो अनुभव होता है। अनुभव होने के बाद जो है वो सहजता में आ जाता है। अनुभव से पहले सजगता के रूप में रहता है। तो इस प्रकार से एक क्रम है। हम लोगों ने इसको विभिन्न शिविरों में और जो पिछले वांग्मय पढ़े हैं उन सब में हमको ये बातें स्पष्ट होती हैं।
ठीक है रण सिंह जी? जी भैया बिल्कुल। जी, योगेश भाई आप बताइए कुछ थोड़ा सा। जी भैया। ये जो ये जो क्रम है ठीक है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है, जी जी ठीक बताया भैया आपने। जी जी। जिग्नेश भाई आप सुन रहे हैं? जिग्नेश? हाँ ठीक है, बढ़िया एकदम। ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल। तो आज हम लोग अध्याय 1 से शुरू करते हैं। तो भैया अध्याय एक है। एक मिनट भैया, एक प्रश्न है। हाँ हाँ एक स्टेटमेंट है भैया व्यवहार दर्शन के प्रथम अध्याय में कि सह अस्तित्व में अनुभव ही ज्ञान का उद्घाटन है। हाँ और फिर आगे कहा कि सह अस्तित्व में अनुभव में से के लिए अध्ययन है। हाँ तो जो साक्षात्कार में स्पष्टता बनी वस्तु की, और जी। जो सह अस्तित्व में अनुभव से जो ज्ञान का उद्घाटन है, इन दोनों में अंतर को थोड़ा स्पष्ट करेंगे। देखिए, एक अनुभव मूलक विधि है, एक अनुभवगामी विधि है। तो श्रद्धेय बाबा जी ने जो बात लिखी है वो अनुभव मूलक विधि से लिखी है। तो जब उनको सहअस्तित्व में अनुभव हुआ तब ज्ञान का उद्घाटन हुआ। ज्ञान का उद्घाटन हुआ मतलब भ्रम का नाश हो गया। तो उससे पहले भ्रम क्या था, प्रश्न उठता है। तो बुद्धि जो है आत्मा विमुख नहीं थी, आत्मा की ओर अभिमुख नहीं थी। बुद्धि जो है वो सुप्त अवस्था में थी, वो चित्त भ्रमित था। तो चित्त भ्रमित होने का मतलब क्या है कि चित्त यानी जो जीवन है वो स्वयं को शरीर माने हुए था। इस रूप में जो है भ्रम था और वस्तु स्पष्ट नहीं थी। ये दोनों स्थितियां थी। तो जैसे ही अस्तित्व से अस्तित्व के रूप में अनुभव होता है तो बुद्धि को ये पता लगता है कि जो बुद्धि अपने को मैं माने रहती है ना, कि मैं हूँ, मैं ही सभी क्रियाकलाप का संचालन करती हूँ जीवन के अंदर या मानव के अंदर। तब ये पता लगता है कि सह अस्तित्व में क्रियाओं का संचालन होता है, सह अस्तित्व में नियंत्रण होता है, संतुलन होता है, सह अस्तित्व पूर्वक व्यवस्था होती है। तो इस प्रकार से ज्ञान का उद्घाटन होता है। इसी ज्ञान के उद्घाटन को जो है चित्त स्वीकार करता है और चित्त के माध्यम से दर्शन के रूप में अभिव्यक्त होता है। दर्शन व शास्त्र संविधान के रूप में चित्त उसको व्यंजित करता है। ऐसा भी हम लोग बोल सकते हैं कि जो अनुभव है वो चित्त के माध्यम से व्यंजित होता है, जिसमें ज्ञान का उद्घाटन शब्द का उपयोग किया है ना। फिर यही जो ज्ञान है वो विवेक और विज्ञान के रूप में जीने में प्रमाणित होता है। जब ये ज्ञान व्यवहार अभ्यास में आता है या व्यवहार में उतरता है तब उसको विवेक कह रहे हैं, और जब ये व्यवस्था में उतरता है तब उसको विज्ञान कह रहे हैं। तो इस प्रकार से ज्ञान ही विवेक है और विवेक ही विज्ञान है। ये स्पष्ट हो रहा है रमाशंकर जी? जी भैया बिल्कुल। और किसी को इस पे कोई प्रश्न करना हो? नूतन बहन आपको कुछ बोलना है? नहीं, नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते नहीं, दीदी। स्पष्ट हुआ भैया, ये अच्छे से कनेक्ट हो पाया आप जो बताया अभी कि जी ज्ञान जी ही जब व्यवहार में उतरता है तो विवेक होता है, और जब व्यवस्था में उतरता है तो विज्ञान होता है। जी। तो इस तरह ज्ञान ही विवेक है और विवेक ही विज्ञान। ये बहुत अच्छे से कनेक्ट हुआ। और कोई प्रश्न? अभिजीत राज जी आप बताइए, कुछ अपने बारे में कुछ बताइए। प्रणाम भैया जी। एक्चुअली मेरा भी एक 6 महीने से जीवन विद्या में है कनेक्शन। और हाँ मैंने भी जैसे अमिताभ जी ने बताया वैसे पालिताना में एक शिविर किया है जीवन विद्या का परिचय का।
उसके बाद मांडवी में भी किया है, और उसके बाद आपका कद्दू चेहरा में नहीं भी दिख रहा है। मांडवी। एक सेकंड वापस शुरू करता हूँ। थोड़ा अभी मैं अहमदाबाद गुजरात से हूँ, और यहाँ पे वो थोड़ा तूफान की वजह से कनेक्शन थोड़ा आगे पीछे हो रहा है। नहीं नहीं, कोई तो बात। हाँ, उसकी वजह से ये थोड़ा हो रहा है। हाँ, तो बस वही अभी तो इसकी वजह से सब रुका हुआ है, तो थोड़ा सा मानव व्यवहार दर्शन और संवाद 1-2 उसका पठन चल रहा है। बहुत और बढ़िया। हाँ, जैसे ये अभी वेबिनार शुरू हो गए हैं, आप और काफ़ी और भी लोग हैं, तो जो इस हिसाब से अध्ययन और बाकी सब प्रवृत्तियां कर रहे हैं, तो उसमें धीरे धीरे जुड़ के कुछ कुछ ज्ञान लेने का अभी प्रयास चल रहा है। चलिए, हम लोग काफी दिन से नहीं मिले, 1.5 महीने हो गए लगभग, है ना? हाँ जी, हाँ जी, मैं एक्चुअली आने वाला था आपके वहाँ पे, पर फिर मुझे खुद ही कोरोना हो गया, तो फिर अच्छा। मैं 15 दिन के लिए फिर खुद क्वारंटाइन हो गया था, तो उसके बाद हम्म। ये सब शुरू किया है। तो कल हम लोगों ने ये प्रश्न किया था कि जो दर्शन है, तो इस दर्शन में व्यवहार दर्शन है, अनुभव दर्शन है, कर्म दर्शन है, अभ्यास दर्शन है, इनका आपस में अंतर संबंध क्या है? तो अनुभव दर्शन जब व्यवहार में आता है तो व्यवहार दर्शन, और जब कर्म में आता है तो कर्म दर्शन, और इन सब का अभ्यास करने के लिए अभ्यास दर्शन है। तो जैसा मैंने बताया कि अभ्यास को ही उपासना बोला है, अध्ययन को उपासना बोला है बाबा जी ने। उपासना का मतलब है हम जिस वस्तु को समझना चाहते हैं उसको समझ लें, जिस वस्तु के साथ जीना चाहते हैं उसमें जी लें। तो उपासना की जो उपलब्धि है वो जीवन में सुख शांति संतोष आनंद है, और मानव में समाधान समृद्धि अवश्य अस्तित्व है, और मानव परंपरा में अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था है, जो परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था पूर्वक ही प्राप्त की जा सकती है। तो इसीलिए जो अभ्यास दर्शन है उसका प्रतिपादन बाबा जी ने किया है, और इस अभ्यास दर्शन में बहुत सारे मुद्दों को स्पष्ट किया है। जैसा मैंने कहा कि जो मूल रूप से 4 आयामों को स्पष्ट किया है, जिसमें अनुभव का एक आयाम है, विचार का दूसरा आयाम है, तीसरा व्यवहार का आयाम है। व्यवहार व्यक्ति से लेके व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र और अंतर्राष्ट्र तक फैला हुआ है। तो व्यवहार आयाम में न्याय धर्म सत्य को पहचानना, व्यवहार आयाम में सह अस्तित्व को पहचानना, यही अध्ययन है। इसी प्रकार से व्यवसाय का आयाम है। तो व्यवसाय भी जो है परिवार से लेके विश्व परिवार तक, यानी अखंड समाज तक व्यवसाय है। अखंड समाज तक जो व्यवसाय है उसी को बाबा जी ने 5 प्रकार की व्यवस्थाओं के रूप में देखा है, जिसको शिक्षा, संस्कार, न्याय, सुरक्षा, उत्पादन, कार्य, विनिमय, कोष और स्वास्थ्य, संयम। इन 5 व्यवस्थाओं में फिर न्याय को देखना, इन 5 व्यवस्थाओं में धर्म को देखना, इन 5 व्यवस्थाओं में सत्य को देखना, यही मूल रूप से अध्ययन है। तो ये जो 5 व्यवस्थाएं हैं ये परिवार से 10 सोपानी व्यवस्था में विश्व परिवार तक रहती हैं। जैसे परिवार से जैसी परिवार समूह बनता है, तो परिवार समूह में शिक्षा, संस्कार, न्याय, सुरक्षा आदि जो व्यवस्थाएं हैं उनमें निष्ठा बनने लगती है, और कुछ कुछ आयामों में प्रमाण आने लगता है। लेकिन जैसे ही 10-10 परिवारों के समूह मिलके ग्राम का गठन करते हैं, तब उसमें 5 आयाम की व्यवस्थाओं का प्रमाण जो है वो हमको स्पष्ट होने लगता है, जिसमें शिक्षा, संस्कार है, न्याय, सुरक्षा है, उत्पादन, कार्य है, विनिमय, कोष है, और स्वास्थ्य, संयम है। 5 व्यवस्थाएं जो हैं जब सुचारू रूप से काम करने लगती हैं, तब हम ये कह सकते हैं कि समाधान, समृद्धि, अभय प्रमाणित हो गया, या समाधान, समृद्धि प्रमाणित हो गया और अभय में निष्ठा बन गई। और अगले आयाम में जाके, अगले जो 2 सोपान हैं उसमें जाके अभय प्रमाणित होता है, और इसी प्रकार से और आगे के जो आयाम हैं उन आयामों में सह अस्तित्व का प्रमाण आता है। इन प्रमाण के साथ ही हमको इनका बोध होता है, न्याय धर्म सत्य का बोध होता है, और बोध के साथ ही अनुभव होता है। अनुभव होने के बाद अनुभव से अधिक कुछ नहीं है ना। तो इसी को इसमें स्पष्ट किया है
तो अभ्यास दर्शन क्या है, अभ्यास की अनिवार्यता क्या है, अभ्युदय की अनिवार्यता क्या है, फिर सामाजिकता की अनिवार्यता क्या है। सामाजिकता की अनिवार्यता की बात इसलिए आई है क्योंकि जो हमारा विगत का अध्यात्म है वो व्यक्तिवादी अध्यात्म है, तो वहां पे समाज का, परिवार का प्रश्न नहीं उठता है। तो इसलिए सामाजिकता की अनिवार्यता, सामाजिकता का अध्ययन, सामाजिकता का आचरण, ये सब अभ्यास दर्शन के मुद्दे हैं। फिर स्थापित मूल्यों की अनिवार्यता क्या है, सर्वथा सबके लिए कैसे स्थापित मूल्य समान है। फिर जन आकांक्षाओं को सफल बनाने के लिए शिक्षा व्यवस्था क्या है, समाज व्यवस्था क्या है, मानव संस्कृति क्या है, व्यक्तित्व प्रतिभा का संरक्षण के अर्थ का क्या अर्थ है। फिर न्याय पाना, सही करना ही सामतः जन आकांक्षाएं हैं। इस प्रकार से अभ्यास दर्शन के बहुत सारे मुद्दे हैं। फिर जैसा मैंने कहा कि बाद के अध्यायों में व्यवस्था की बात आई है, तो उन्होंने कहा कि जो भ्रमित समाज है, जिसको हम लोग वर्ग समुदाय कहते हैं, है ना, वो द्वितीय अवस्था है समाज की, लेकिन वो समाज नहीं है। और वही समस्या है, क्योंकि मानव समाज नहीं बनता है जब तक वर्ग, समुदाय, जाति, मत, पंथ में बटा रहेगा मानव, तब तक मानव समाज नहीं बनेगा। तो मानव समाज नहीं बनेगा तो व्यवस्था का प्रमाण नहीं आएगा। फिर इसके बाद कहा कि लाभ जो है वो उत्पादन नहीं है। फिर विनिमय की अनिवार्यता को बताया। कई लोग ऐसा सोच लेते हैं कि हमने उत्पादन कर लिया, विनिमय की आवश्यकता क्या है। तो विनिमय के बिना समाज की सारी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो सकती हैं। इसलिए अभ्यास दर्शन में फिर विनिमय की बात आई है। विनिमय क्यों जरूरी है, विनिमय से क्या होता है। तो विनिमय पूर्वक ही वस्तुएं सुलभ होती हैं हर परिवार को, इसलिए विनिमय की अनिवार्यता है। फिर इसके बाद राजनीति, धर्म नीति, अर्थनीति की बात आई है ना। और फिर व्यवस्था के और सारे आयाम जो है वो अगले अध्यायों में स्पष्ट हुए। तो इस प्रकार से अभ्यास दर्शन की विषय वस्तु का एक हमारे चित्रण के लिए मैंने कुछ बिंदु आपके सामने रखे हैं। तो आज हम लोग इसका पहला अध्याय शुरू करते हैं। पहले अध्याय में पहला जो वाक्य लिखा है, जड़ चैतन्यात्मक प्रकृति के आधारभूत परमात्मा में स्मरण करते हुए अभ्यास दर्शन का विश्लेषण करता हूं, ऐसा श्रद्धेय नागराज जी जो है अपनी तरफ से लिख रहे हैं। तो इसमें कहा कि जड़ चैतन्यात्मक प्रकृति, तो प्रकृति जो है वो दो स्थितियों में है, एक जड़ के रूप में है, दूसरी चैतन्य के रूप में है। जड़ प्रकृति में आशा विचार इच्छा नहीं है, लेकिन चैतन्य प्रकृति में आशा विचार इच्छा। तो कह रहे हैं कि जड़ चैतन्यात्मक प्रकृति जो है उसका आधारभूत परमात्मा में स्मरण करते हुए अभ्यास दर्शन का विश्लेषण कर रहा हूं। यहाँ परमात्मा का स्मरण नहीं लिखा, परमात्मा में स्मरण की बात लिखी हुई है, क्योंकि सत्ता में संप्रक्त जड़ चैतन्य प्रकृति है, तो अनुभव करने वाली जो आत्मा है उसमें परमात्मा की पारगाम्यता है। परमात्मा क्योंकि सभी इकाइयों के अंदर भी पारगामी है, इसलिए परमात्मा में स्मरण करते हुए अभ्यास दर्शन का विश्लेषण, ऐसा जो है भाषा बनती है इसकी, है ना। फिर आगे लिखा है कि संपूर्ण क्रिया सत्ता में संप्रक्त जड़ चैतन्य ही है। यदि हम देखें तो संपूर्ण क्रियाएं जो हैं वो सत्ता में संप्रक्त हैं। सत्ता का मतलब जो व्यापक वस्तु है, व्यापक वस्तु जड़ चैतन्य में अविभाज्य वर्तमानता के रूप में है, इसलिए अस्तित्व से अस्तित्व रूप में अविभाज्य है, वर्तमान है और अखंड है। इसलिए हम इसको ये कह सकते हैं कि अस्तित्व से अस्तित्व रूप में एक ही है, इसमें डुअलिटी नहीं है, है ना, द्वैत नहीं है। द्वैत नहीं है का मतलब है कि ये दो होते हुए भी एक ही हैं, अलग अलग नहीं है। क्योंकि जो व्यापक वस्तु है वो इकाइयों के अंदर से पारगामी है,
तो व्यापक वस्तु में इकाइयां जो है नित्य डूबी भीगी घिरी हुई रहती हैं, इसलिए संपूर्ण क्रिया सत्ता में संप्रक्त जड़ चैतन्य प्रकृति है, ऐसा लिखा हुआ है। फिर लिखा है कि जो चैतन्य अवस्था है, जिसको अपन जीवन कह रहे हैं, चैतन्य अवस्था में ही क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता की संभावना आवश्यकता है। तो परमाणु में जो विकास होता है, परमाणु जो है गठन पूर्ण, जब गठन पूर्णता को प्राप्त करता है तब उसमें जीवन संक्रमण की घटना होती है। जीवन संक्रमण की घटना और गठन पूर्णता एक ही बात है। और इसके बाद जीवन में जीवनी क्रम होता है। जीवनी क्रम का मतलब है जीवन जीव शरीरों को चलाते हुए फिर अग्रिम यात्रा करता है और फिर मानव शरीर का संचालन करता है। तो मानव शरीर का संचालन करते समय पहले भ्रमित मानव के रूप में रहता है और इसके बाद उसमें जागृति प्रमाणित होती है, उसी को क्रिया पूर्णता कह रहे हैं। और क्रिया पूर्णता के बाद आचरण पूर्णता है। आचरण पूर्णता से अधिक फिर कोई आचरण नहीं है। तो सत्ता में संप्रक्त जड़ चैतन्य प्रकृति, तो संपूर्ण क्रिया जो है सत्ता में संप्रक्त है, इसलिए जो चैतन्य क्रिया है वो भी सत्ता में संप्रक्त है, यानी पूर्ण में डूबी भीगी घिरी हुई होने के कारण उसमें पूर्णता की प्रेरणा है। और पूर्णता की जो प्रेरणा है उसी के कारण से क्रिया पूर्णता आचरण पूर्णता जो है वो एक आवश्यकता बन जाती है, अनिवार्यता भी बन जाती है। और ये कहा कि चैतन्य अवस्था में ही इसकी संभावना है, जड़ प्रकृति में इसकी संभावना नहीं है क्रिया पूर्णता आचरण पूर्णता की। तो जब तक गठन पूर्ण परमाणु नहीं होता है तब तक उसमें संभावना का भी उदय नहीं होता है। फिर लिखा है कि ये जो क्रिया पूर्णता आचरण पूर्णता है, इसके लिए मनुष्य में अभ्यास की अनिवार्यता है। और फिर अभ्यास क्या है, तो उन्होंने कहा अनुमान क्षमता ही अभ्यास का आधार है। तो अभ्यास क्या है, तो अनुमान है। तो जैसे हम जितना व्यवहार करते हैं आगे के व्यवहार का अनुमान लगता है। जैसे व्यक्ति जो व्यवहार करता है, जब वो व्यवहार में सफल होता है तब परिवार के व्यवहार का अनुमान लगता है। परिवार का व्यवहार जब अपने में प्रमाणित होता है, सिद्ध होता है, तब उसको समाज के साथ व्यवहार का अनुमान लगता है। तो इसलिए लिखा है कि अनुमान क्षमता ही अभ्यास का आधार है। जैसे हम व्यवहाराभ्यास करते हैं तो व्यवहाराभ्यास स्वयं से शुरू होता है। तो स्वयं में शुरू क्या होगा, व्यवहार तो स्वयं में होता नहीं, व्यवहार परस्परता में होता है। तो व्यवहार पहले स्वयं में स्पष्ट होता है। व्यवहार नाम की वस्तु क्या है, क्रिया क्या है, वो स्वयं में स्पष्ट होती है। तो व्यवहार जब स्वयं में स्पष्ट होता है तभी वो परस्परता में प्रमाणित होता है। परस्परता में प्रमाणित होता है तो परिवार में प्रमाणित होता है, परिवार में प्रमाणित होता है तो समाज में प्रमाणित होता है। ये क्रम से ही होता है, क्योंकि व्यक्ति का जो आचरण है वो परिवार के आचरण में विलय हो जाता है, परिवार का आचरण समाज के आचरण में विलय हो जाता है। इसी को कहा कि गुरु मूल्य में लघु मूल्य का विलय हो जाता है। और इस प्रकार से अखंड समाज तक, जो अखंड समाज ही मानवीयतापूर्ण आचरण है, जिसको अखंड समाज का जो आचरण है उसी को मानवीयतापूर्ण आचरण कहते हैं। और जब मानव मानवीयतापूर्ण आचरण में संक्रमित होता है उसी का नाम वर्तमान है। वर्तमान का मतलब होता है कि जब हर क्रिया अपनी मौलिकता के साथ, अपने आचरण के साथ क्रियाशील रहती है, उसी को वर्तमान कहते हैं। वर्तमान का मतलब जैसा है वैसा वर्त रहा है। तो मानव जब तक भ्रमित है तब तक वर्तमान नहीं है, लेकिन जैसे ही मानव मानवीयतापूर्ण आचरण में संक्रमित होता है तब वो भ्रम से वर्तमानित हो जाता है। वर्तमानित हो जाता है यानी अपने आचरण में प्रतिष्ठित हो जाता है। तो यहाँ कहा कि चैतन्य अवस्था में क्रिया पूर्णता एवं आचरण पूर्णता की संभावना है, आवश्यकता है, जिसके लिए मनुष्य में अभ्यास की अनिवार्यता है। फिर ये कहा कि अनुमान क्षमता ही अभ्यास का आधार है। फिर ये कहा अनुभव से अधिक उदय ही अनुमान है।
अब यहाँ पे अनुभव से अधिक उदय की बात इसलिए की क्योंकि आत्मा में अनुभव हो गया श्रद्धेय नागराज जी को, और उसको अभ्यास पूर्वक जब जीने में उतारा तो वहां पर अनुमान जो है उसका उपयोग हुआ। तो इसलिए लिखा है कि अनुभव से अधिक उदय ही अनुमान है, क्योंकि अनुमान पूर्वक ही ज्ञान जो है विवेक और विज्ञान के रूप में स्पष्ट होता है, प्रमाणित होता है, जीने में उतरता है। तो इसीलिए लिखा है अनुभव से अधिक उदय ही अनुमान है। फिर अगला सूत्र है कि अभ्योदय, अभ्योदय ही अभ्यास की प्रत्यक्ष उपलब्धि और प्रमाण है। और अभ्योदय को लिखा है उन्होंने सर्वतोमुखी समाधान। सर्वतोमुखी समाधान का मतलब होता है व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतरराष्ट्र तक समाधान की व्याप्ति, या परिवार से लेकर विश्व परिवार तक 10 सोपान में, 5 स्थितियों में, 4 आयाम में, 5 व्यवस्थात्मक कार्यक्रम में समाधान का होना, उसको अभ्योदय कह रहे हैं। उसी को सर्वतोमुखी समाधान कह रहे हैं। सर्वतोमुखी समाधान परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतरराष्ट्र, इस तरीके से सर्वतो भैया अनम्यूट कर लीजिए। जी, अब आ रही ना आवाज? जी जी, आ रही है भैया। तो यहाँ तक कोई प्रश्न हो तो बताइए। भैया यहाँ तक? हाँ जी। चैतन्य अवस्था में ही क्रिया पूर्णता एवं आचरण पूर्णता की संभावना आवश्यकता है। आवश्यकता किस बात सह अस्तित्व विधि से ही आवश्यकता है या कैसे है भैया इसको? क्योंकि अस्तित्व स्वयं को प्रमाणित होने के अर्थ में क्रियाशील है, इसलिए आवश्यकता है। और फिर मैंने इसमें ये भी कहा कि अनिवार्यता भी है, क्योंकि बाबा जी ने व्यवहार दर्शन में कहा कि जागृति अनिवार्य है। मतलब कोई भी जीवन जो है इस बात के हट को ज्यादा देर तक नहीं रख सकता है कि उसको जागृति नहीं चाहिए। तो जागृति की ओर सहज गति है। भ्रमित अवस्था में भी जागृति की स्वीकृति है। जैसे मानव जब तक न्याय को नहीं पहचानता है, अन्याय को पहचाने रहता है, यानी अन्याय के रूप में भ्रमित रहता है, तब भी न्याय नाम की कोई वस्तु है ऐसा उसके अंदर स्वीकृत रहता है। जैसे जो लोग विश्वास में नहीं जी पाते हैं, अविश्वास में जीते हैं, लेकिन उनको ये अंदर में स्वीकृत होता है कि विश्वास कोई वस्तु है, इसलिए वो ये नहीं कहता है कि विश्वास नहीं होता है, विश्वास का अस्तित्व नहीं, ऐसा नहीं बोलता है। वो कह रहा है कि मैं विश्वास में नहीं जी पा रहा हूँ, है ना, लेकिन विश्वास स्पष्ट नहीं होता है। तो इससे पता लगता है कि उसकी आवश्यकता भी है, संभावना भी है और अनिवार्यता भी है, ऐसा स्पष्ट होता है। बिल्कुल भैया। और इसीलिए उन्होंने लिखा भी है जिसके लिए मनुष्य में अभ्यास की अनिवार्यता है ना। फिर लिखा है कि अनुमान क्षमता ही अभ्यास का आधार है, अनुभव से अधिक उदय ही अनुमान है, अभ्योदय ही अभ्यास का प्रत्यक्ष उपलब्धि और प्रमाण है। अभ्योदय यानी सर्वतोमुखी समाधान। सर्वतोमुखी समाधान जो है व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतरराष्ट्र है। सर्वतोमुखी समाधान अनुभव, विचार, व्यवहार और व्यवसाय आयाम में है। सर्वतोमुखी समाधान जो है वो 5 व्यवस्थात्मक कार्यक्रमों में है, जिसको हम लोग शिक्षा, संस्कार से स्वास्थ्य संयम तक कह रहे हैं। शिक्षा में समाधान है ना, उत्पादन में समाधान, इस तरीके से समाधान की व्याप्ति को हर आयाम, हर कोण, हर परिप्रेक्ष्य में समझना और जीने में प्रमाणित करना, यही उपलब्धि है और यही प्रमाण भी है। कोई पूछेगा कि अभ्यास दर्शन की उपलब्धि क्या है, ये जो सहअस्तित्ववादी अध्ययन कर रहे हैं इसका उपलब्धि क्या है, तो ये सर्वतोमुखी समाधान ही इसकी उपलब्धि है।
फिर लिखा है कि ज्ञानावस्था की निर्भ्रम इकाई में व्यापक सत्ता में ज्ञान एवं प्रकृति दर्शन प्रसिद्ध है। तो ज्ञानावस्था की निर्भ्रम इकाई में, तो ज्ञानावस्था की निर्भ्रम इकाई का मतलब है कि जिसने सत्ता में संप्रक्त जड़ चैतन्य प्रकृति का अनुभव किया है, यानी स्वयं के होने को सह अस्तित्व में पहचाना है। सह अस्तित्व में अभिभूत जीवन अपने को निर्भ्रम इकाई के रूप में पहचानता है। इसमें दो बातें लिखी हैं, व्यापक सत्ता में ज्ञान एवं प्रकृति दर्शन प्रसिद्ध है। तो ज्ञान, क्योंकि ज्ञान व्यापक वस्तु है, इसलिए उसका वो कोई दृश्य नहीं है, क्रिया नहीं है, क्योंकि जो दर्शन है वो क्रिया का होता है, क्रिया शून्यता का दर्शन नहीं होता, क्रिया शून्यता का अनुभव होता है। और जब क्रिया शून्यता के साथ क्रियाओं को देखा जाता है तब उसका दर्शन होता है ना। इसलिए यहाँ पर दो शब्दों का प्रयोग किया है, ज्ञान एवं प्रकृति दर्शन प्रसिद्ध है। तो प्रकृति दर्शन का मतलब है चारों अवस्थाओं की प्रकृति में जो संपूर्ण क्रियाकलाप है उसको सह अस्तित्व में पहचानना, यही प्रकृति दर्शन है। क्योंकि प्रकृति चार अवस्थाओं में है, पदार्थावस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था, ज्ञानावस्था, इस रूप में प्रकृति है। फिर आगे लिखा है, यही अभ्युदय पूर्णता है। अभ्युदय पूर्णता का मतलब है कि ज्ञान और प्रकृति दर्शन जो है वो स्पष्ट हो जाना, जीने में प्रमाणित हो जाना। प्रकृति दर्शन हम लोग अनुभव गामी विधि से हैं, तो पहले प्रकृति दर्शन होता है, फिर इसके बाद ज्ञान में अनुभूति होती है। और जो ज्ञानावस्था की जो निर्भ्रम इकाई है, जो अनुसंधान पूर्वक अनुभव मूलक विधि से जब इस ज्ञान को समझते हैं तो पहले ज्ञान स्पष्ट होता है और फिर उस ज्ञान के प्रकाश में प्रकृति दर्शन होता है। फिर लिखा है कि यही अभ्युदय पूर्णता है, साथ ही मानव की चिरावांछा भी है। तो ये अभ्युदय पूर्णता ही मानव की चिरावांछा है। चिरावांछा यानी आदिकाल से, जब से भी मानव अस्तित्व में है तभी से वो व्यवस्था में जीना चाहता है, जागृति पूर्वक जीना चाहता है, अभ्युदय को प्रमाणित करना चाहता है या समाधान में जीना चाहता है। ये वांछा के रूप में बना रहता है। इसलिए किसी न किसी अंश में प्रत्येक मनुष्य में व्यापक सत्ता में अनुभूति एवं प्रकृति की व्यंजना प्रसिद्ध है। तो अनुभव दर्शन में भी बाबा जी ने ऐसा लिखा है कि जो अजागृत मानव है उसको भी ब्रह्म जो है भासता है, ऐसा लिखा है। तो जिसको हम लोग पशु मानव, राक्षस मानव कह रहे हैं या अमानव कह रहे हैं या भ्रमित मानव कह रहे हैं, भ्रमित मानव में भी किसी न किसी अंश में व्यापक सत्ता में अनुभूति एवं प्रकृति की व्यंजना। प्रकृति की व्यंजना किस रूप में है? तो रूप, गुण, स्वभाव, धर्म, ग्राही और प्रदायी क्षमता के रूप में प्रकृति की व्यंजना है। यानी प्रकृति अपने को जो अभिव्यक्त करती है या व्यंजित करती है वो रूप के रूप में है, गुण, स्वभाव और धर्म के रूप में है। इनको वो ग्रहण करती है और इसको ग्राही और प्रदायी क्षमता के रूप में व्यंजनाएं प्रसिद्ध हैं। जो प्रकारांतर से दर्शन परंपराओं में कुछ कुछ इसके संबंध में भाषाभास हमको देखने को मिलता है। फिर कह रहे हैं कि यही अभ्युदय की स्पष्ट संभावना है। अभ्युदय की स्पष्ट संभावना क्या है? तो व्यापक सत्ता में अनुभूति एक भाग और दूसरा भाग है प्रकृति की व्यंजना यानी रूप, गुण, स्वभाव, धर्म की स्पष्टता। फिर आगे लिखा है कि व्यंजनीयता ही दर्शन क्षमता और अनुभव ही आनंद है। तो व्यंजनीयता जो है वो रूप, गुण, स्वभाव और धर्म के रूप में जो जड़ चैतन्यात्मक प्रकृति का विश्लेषण है
वो दर्शन क्षमता के रूप में व्यंजनीयता है। और जो व्यापक वस्तु में जो अनुभव है, जिसको अपन ज्ञान में अनुभव भी कह सकते हैं, वही आनंद है। तो इसलिए लिखा है कि व्यंजनीयता ही दर्शन क्षमता और अनुभव ही आनंद है। फिर आगे लिखा है कि आघात प्रत्याघात, मूल्यों के प्रस्थापन विस्थापन, रत्यात्मक विरत्यात्मक, संगठन विघटन, सह अस्तित्व असह अस्तित्व, शोषण और पोषण के भेद से व्यंजनाएं प्रसिद्ध हैं। तो ये जो व्यंजनाएं हैं, दोनों प्रकार से जीवन में व्यंजनाएं होती हैं। आघात प्रत्याघात के रूप में, मूल्यों के प्रस्थापन विस्थापन के रूप में, है ना, जो तुलनात्मक रूप से हम लोग कह सकते हैं कि तुलनात्मक रूप से, संगठन विघटन के रूप में, सह अस्तित्व असह अस्तित्व के रूप में, और शोषण पोषण के भेद से व्यंजनाएं प्रसिद्ध हैं। ये सभी क्रियाएं आकर्षण विकर्षण, आसक्ति अनासक्ति पूर्वक ही संपन्न होती है। आसक्ति पूर्वक जो व्यंजित होता है वो दुख का कारण होता है, और अनासक्ति पूर्वक जो व्यंजित होता है वो सुख का कारण बनता है ना। इसी प्रकार से आकर्षण विकर्षण है। यही प्रकृति की सीमा है। परस्परता, सापेक्षता, नियंत्रण, संतुलन, सहअस्तित्व, विकास, जागृति एवं आकर्षण विकर्षण है। फिर लिखा है कि व्यंजनीयता एवं व्यंजनोत्पादीयता ही संवेदना है। तो जो व्यंजनीयता है जीवन में या प्रकृति में, जो व्यंजनीयता है रूप गुण स्वभाव धर्म के रूप में, और उसका जो प्रभाव है जिसको व्यंजनोत्पादीयता भी कह रहे हैं, इसी को संवेदना कह रहे हैं। यही संवेदना है। व्यंजनीयता ही अभ्युदय की कामना का आधार है। यदि मानव में संवेदनशीलता ही नहीं है, संवेदनशीलता का मतलब है दूसरों का दुख दूर करने की प्रवृत्ति, है ना। यदि वही नहीं है तो अभ्युदय की कामना का आधार कैसे बनेगा। तो व्यंजनीयता ही अभ्युदय की कामना का आधार है। मन वृत्ति चित्त बुद्धि में ही व्यंजित होने और व्यंजित करने की क्षमता और प्रक्रिया पाई जाती है। आत्मा में व्यंजना नहीं होती है, आत्मा में केवल अनुभूति होती है। इसलिए मन वृत्ति चित्त बुद्धि में व्यंजित होने और व्यंजित करने, जैसे हम व्यंजित होते हैं तो हमारे अंदर बहुत प्रकार के इमेजिनेशन बनते हैं, है ना, कल्पनाएं बनती हैं, चित्रण बनते हैं, जिस उन सभी के योगफल में समझदारी और ना समझी दोनों रहती है। तो जो समझना ही व्यंजना है, ऐसा भी बाबा जी ने कहा है, कर्म दर्शन में ऐसा कहा है। तो व्यंजित करने की क्षमता एवं प्रक्रिया पाई जाती है, यही संस्कार व विचार क्षमता है। और यदि व्यंजित नहीं हो रहा है तो उसका मतलब है कि संस्कार की कमी है, विचार क्षमता की कमी है। जैसे आसक्ति पूर्वक जो है संस्कार नहीं है, कुसंस्कार है, और आसक्ति में लिप्त जो जीवन होते हैं उसमें विचार क्षमता का ह्रास हो जाता है। तो इसलिए लिखा है व्यंजनीयता ही अभ्युदय की कामना का आधार है। मन वृत्ति चित्त बुद्धि में ही व्यंजित होने और व्यंजित करने की क्षमता व प्रक्रिया पाई जाती है। व्यंजित करने का मतलब है दूसरे को समझा पाना। जो समझ हमारे अंदर व्यंजित हुई है उस समझ को दूसरे तक संप्रेषित कर पाना, अभिव्यक्त कर पाना, है ना, इसी को कहा जा रहा है व्यंजित करने की क्षमता। और प्रक्रिया भी पाई जाती है और उसको कह रहे हैं कि यही संस्कार व विचार क्षमता है। फिर अगला वाक्य लिखा है चैतन्य इकाई में ही संचेतना को प्रकट करने की योग्यता है। यहाँ पर संचेतना शब्द आया है और ऊपर संवेदना आया था। तो संचेतना का मतलब होता है कि जब मन वृत्ति चित्त बुद्धि आत्मा के अंदर जो क्रियाकलाप है वो मानव के अंदर परावर्तित होता है, मानव के आचरण में परावर्तित होता है, तब उसको संचेतना कहते हैं। तो चैतन्य इकाई में ही संचेतना को प्रकट करने की योग्यता है, जबकि यह योग्यता
रासायनिक यानी जड़ क्रियाकलाप में नहीं है। फिर लिखा है अभ्युदय की कामना चैतन्य इकाई में पाई जाती है। यह कामना ज्ञानावस्था में विशेषता पाई जाती है, यानी जो जीवावस्था है उसमें भी कामना आशा के रूप में रहती है, लेकिन विशेष रूप से ज्ञानावस्था की इकाई, ज्ञानावस्था की इकाई का मतलब है ऐसा जीवन जो मानव शरीर को चलाता है, वो ज्ञानावस्था में है। ज्ञानावस्था की चैतन्य इकाई में ही अभ्यास के प्रति निष्ठा एवं लक्ष्य के प्रति जिज्ञासा होती है। ज्ञानावस्था की चैतन्य इकाई में ही अभ्यास के प्रति निष्ठा एवं लक्ष्य के प्रति जिज्ञासा होती है। तो यहाँ पर अपना पहला अध्याय पूरा हुआ। अब इसमें कुछ हम लोग चर्चा करना चाहें तो कर सकते हैं। फिर कल हम अध्याय 2 पढ़ेंगे। यह मुझे लगता क्या है जो है इसमें स्पष्ट हो रहा है, जो इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है ना, अभ्युदय सर्वतोमुखी समाधान ही अभ्यास की प्रत्यक्ष उपलब्धि और प्रमाण है। यानी कि यहाँ पे पूरे अभ्यास को यहीं पे रख दिया गया है एक तरीके से, ये दिख रहा है। जी जी हाँ, तो कहाँ से शुरू करके कहाँ आपको पहुंचना है, वो जी चीज पूरी यहाँ पे है अभ्यास को अगर एक तो उसमें देखा जाए एक सूत्र के रूप में। जी जी, बहुत बढ़िया। और बताइए। भैया अनुभव से अधिक उदय ही अनुमान है। हाँ, तो जो अनुभव मूलक विधि से तो ये बात समझ में आती है। आज अनुभवगामी विधि से जो हमें भास होते हैं सत्य के, तो भास से अधिक जो हमारे भीतर अनुमान बनता है उसको भी कह रहे हैं क्या? भास से अधिक आभास है, आभास से अधिक प्रतीति है, प्रतीति से अधिक बोध है, बोध से अधिक अनुभव है ना। अनुभव से अधिक की कल्पना नहीं है। तो इसलिए भास आभास प्रतीति अनुभूति ये क्रम है, क्योंकि बोध और अनुभव एक साथ होता है। तो इसलिए भास आभास प्रतीति अनुभूति ऐसा बोला गया है। तो भास तो कह रहे हैं कि वो अजागृत व्यक्ति को भी रहता है, जीव चेतना में भी भास रहता है। भास का मतलब है वास्तविकताएं कल्पना में स्वीकृत रहती है, यानी न्याय धर्म सत्य आदि जो कल्पनाएं हैं, जो स्थापित मूल्य हैं, उनका अस्तित्व ऐसा स्वीकार रहता है। और इसीलिए इसी स्वीकृति के कारण से आदर्शवाद में ईश्वर के प्रति स्वीकृति रहती कि ईश्वर नाम की कोई सत्ता है। ईश्वर का पता नहीं होता है, वस्तु रूप में ईश्वर क्या है ये स्पष्ट नहीं रहता है, लेकिन ईश्वर है ऐसा लोग माने रहते हैं। और क्योंकि वस्तु रूप में ईश्वर स्पष्ट नहीं रहता है, यानी ब्रह्म स्पष्ट नहीं रहता है, व्यापक वस्तु स्पष्ट नहीं रहती है, इसलिए हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से ईश्वर को मान लेता है अपनी कल्पना के अनुसार। और यही आदर्शवाद का जो है भ्रम है। फिर अध्ययन पूर्वक भास से आभास होता है। आभास का मतलब है वस्तु तुलना में स्पष्ट हो जाती है। प्रतीति का मतलब है जब निरपेक्षता में वस्तु स्पष्ट हो जाती है। पहले सापेक्षता में होती है, फिर निरपेक्षता में होती है। निरपेक्षता का मतलब है कि जब तुलना में अध्ययन नहीं होता, जैसे हम लोग पहले वस्तुओं को न्याय अन्याय, धर्म अधर्म, सत्य असत्य, प्रिय अप्रिय, हित अहित, लाभ अलाभ, इन दृष्टियों से वस्तु का अध्ययन करते हैं। इन दृष्टियों से जो वस्तु की स्पष्टता होती है, जिसमें उनका रूप गुण आदि स्पष्ट हो जाता है, उसी को आभास कह रहे हैं। धर्म का अनुमान लगने लगता है, स्वभाव का और धर्म का अनुमान लगने लगता है। फिर जब प्रतीति होती है, जिसको हम लोग प्रतीति कह रहे हैं, वही साक्षात्कार है। प्रतीति में रूप गुण स्वभाव धर्म जो है निरपेक्षता में स्पष्ट हो जाता है। उससे पहले तुलना में होता है, फिर निरपेक्षता में हो जाता है, उसको प्रतीति कह रहे हैं। प्रतीति के बाद जब प्रतीति जीने में प्रमाणित होती है, तब अनुभूति होती है। अनुभूति में अनुभव
और बोध दोनों क्रियाएं शामिल रहती हैं। ठीक है भैया? ये बहुत बढ़िया भैया। तो सुनील भाई ठीक है? ये जो कह रहे हैं भैया, अनुमान क्षमता ही अभ्यास का आधार है। हाँ, तो भास से आभास की तरफ का जो अनुमान है, आभास से प्रतीति की तरफ का जो अनुमान है, वही हाँ, अभ्यास का आधार बनता है। ऐसे ही है अनुभवगामी विधि में। जी भैया। क्योंकि यदि मान लीजिए कि हमको कुछ आगे दिख ही नहीं रहा है तो हम अभ्यास किसका करेंगे? तो हमको कुछ कुछ दिखता रह जाता है, उसी को संभावना कहते हैं। संभावना का मतलब होता है जीवन प्रकाश ही संभावना के रूप में रहता है। तो जीवन जहां तक देख पाता है वही जीवन का प्रकाश है, उसी को कांति भी कहते हैं। तो कांति में ही हमको वस्तुएं स्पष्ट होती हैं, यानी वस्तु का जो रूप है वो स्पष्ट होता है। और रूप का मतलब है रूप, गुण, स्वभाव, धर्म, चारों की स्पष्टता कांति में ही होती है। कांति ही संभावना है, यानी जहां तक हम देख पाते हैं वहीं तक हमारी कांति है ना, यानी जीवन का प्रकाश है। तो जीवन जो है वो संभावना की दिशा में ही गति करता है, मानव भी संभावना की दिशा में ही गति करता है। जहां संभावना नहीं होती है उस तरफ मानव में गति नहीं है ना। तो इसीलिए भास से आभास, आभास से प्रतीति, प्रतीति से अनुभूति, ये एक क्रम है। बहुत बढ़िया भैया। भैया नमस्ते। हाँ नमस्ते शीश राम जी, बताइए। जैसे इसमें लिखा है अनुमान क्षमता ही अभ्यास का आधार है, तो जैसे अपनी व्यवस्था में जब देने लग जाते हैं तो व्यवस्थाएं की जो योजनाएं बनती है वही अनुमान क्षमता माने अपन ऐसे ही है क्या? अभ्यास का आधार बोला है, व्यवस्था का आधार नहीं बोला। अनुमान क्षमता ही अभ्यास का आधार है, व्यवस्था का आधार है ऐसा नहीं लिखा है। और भैया ये अभ्यास किस चीज का, मतलब? अभ्यास जो है 5 प्रकार का अभ्यास बोला है अभ्यास दर्शन में। उसमें व्यवहाराभ्यास है, विचाराभ्यास है, कर्माभ्यास है, चिंतनाभ्यास है और विधानाभ्यास है। इस तरीके से 5 प्रकार के अभ्यास की बात आई है। तो विचार का अभ्यास होता है, व्यवहार का अभ्यास होता है, कर्म का अभ्यास होता है और चिंतनाभ्यास होता है। चिंतनाभ्यास पूर्वक ही हमको जो न्याय धर्म सत्य है उसकी व्याप्ति होती है। फिर विधानाभ्यास है। विधानाभ्यास में नियम, नियंत्रण, संतुलन, न्याय धर्म सत्य से सूत्र हमको स्पष्ट होते हैं। और विधि की जो धारणा पूर्वक जो व्यवहार व्यवसाय को सुगम बनाने की प्रक्रिया हमको विधानाभ्यास पूर्वक स्पष्ट होती है। भैया स्थिति तो ये है कि जैसे परिचय शिविर किया था और उसके बाद अध्ययन बिंदु शिविर किया, अब विचार तो कुछ है नहीं, मतलब अपने जो पहले वाले थे वो तो खत्म हो गए, जो इधर वाले हैं नहीं कुछ, तो अब तो बिल्कुल खाली से हैं। पठन कर पठन करने से विचार बनेगा ना। अच्छा। जैसे मान लीजिए कि आप जो है किसी गलत दिशा में जा रहे थे, आपको लोगों ने बता दिया कि ये दिशा ठीक नहीं है, आप वहां से इस रास्ते पे चलेंगे, वहां नहीं पहुंचेंगे। अब आप खड़े हो गए, तो खड़े होने के बाद प्रश्न आएगा कि सही दिशा क्या है। तो आप सही दिशा के लिए लोगों से पूछेंगे। जैसे मान लो आपको दिल्ली जाना है और आप जा रहे हैं नागपुर की तरफ,
तो किसी ने बताया कि भाई ये रास्ता तो नागपुर जाता है, दिल्ली जाता नहीं है। आपने और एक दो लोगों से पूछा तो उन्होंने भी कहा कि नहीं नहीं सही है, नागपुर ही जाता है, दिल्ली नहीं जाता है। तो आप खड़े हो जाएंगे। तो जैसे ही आप खड़े होंगे तब प्रश्न पैदा होगा कि हमको जाना तो दिल्ली है, ठीक है। तो दिल्ली जाने के लिए दिल्ली का रास्ता पूछेंगे लोगों से तो विचार शुरू हो जाएगा। तो जैसे आप पिछला कोई भी विचार कर रहे थे, आपको पता लगा कि ये विचार ही नहीं है और ये विचार ठीक नहीं है, ये विचार गलत है, इससे तो सुख शांति संतोष आनंद आएगा नहीं, इससे तो समाधान समृद्धि अभय से अस्तित्व प्राप्त नहीं होगा, जागृति प्राप्त नहीं होगी, और वही तो हमको चाहिए। तो आपका विचार ठहर गया, है ना। आपको लगा यार ये हम पता नहीं कहाँ फंस गए थे जाके, है ना। अब प्रश्न है कि फंस गए थे, यहाँ पर ठहर तो सकते नहीं। तो फिर विचार शुरू होगा कि फिर सही बात क्या है, सही रास्ता क्या है, जिससे हम जो पाना चाहते हैं, जहाँ पहुंचना चाहते हैं वहां पहुंच जाएं। तो इसलिए विचार खत्म नहीं होता है ना, विचार सही दिशा में नियोजित हो जाता है, विचार की को दिशा मिल जाती है। तो विचार को जब दिशा मिलती है तो प्रकृति दर्शन होता है ना, आत्म दर्शन होता है, सह अस्तित्व दर्शन होता है ना। उसी को जीवन दर्शन ज्ञान बोल रहे हैं, अस्तित्व दर्शन ज्ञान हो रहा है। तो जैसे जैसे हम ज्ञान की दिशा में आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे हमारे अंदर सुख शांति संतोष आनंद की संभावनाओं का उदय होता है। और हमको लगने लगता है कि हम तो यही तलाश रहे थे, यही खोज रहे थे। जैसे आपको शिविर में लगा होगा, यार हम खोज तो यही रहे थे, ये तो मिल नहीं रहा था, है ना। तो वो संभावना का उदय हो गया। अब संभावना के उदय के बाद आप संभावना की तरफ जाएंगे, ठहर के थोड़ी रुक जाएंगे, है ना। तो इसलिए जब आप उस संभावना की तरफ जाएंगे तो विचार चलेगा, कैसे चलना है, कितनी गति से चलना है, कब तक पहुंचना है ना, आदि आदि विश्लेषण शुरू हो जाएगा। विश्लेषण शुरू होगा तो आप दूसरों के साथ चर्चा करेंगे, विमर्श करेंगे, बातचीत करेंगे, पूछेंगे, पठन करेंगे, कभी वीडियो सुनेंगे, कभी रिकॉर्डिंग सुनेंगे, क्योंकि आपकी तो प्यास है ना। तो जब तक वो प्यास तृप्त नहीं होगी तब तक आपके अंदर विचार क्रिया चलती रहेगी, रुकेगी नहीं, है ना। ठीक है ना। लेकिन एक और मतलब जो मुझे एक और प्रॉब्लम आती दिखती है, मतलब जब मैं बुक्स उठा के पढ़ता हूँ तो क्या है कि शुरू में तो ज्यादातर एक ही जैसा है हर बुक का, पहला 3-4 पन्ना, तो वो तो कुछ कुछ आता है समझ में। जब पहली बार कोई चैप्टर पढ़ने जाता हूँ तो ऐसे इतनी ऐसा लगता है बहुत एनर्जी लग रही है इसमें, बस बंद कर दो अब से। जी जी, वो तो होता ही है। आप जो है यदि फिजिक्स पढ़ना है और आप ग्रेजुएशन का फिजिक्स उठा के पढ़ने लगेंगे तो आपको बहुत एनर्जी लगेगी, समझ में कुछ नहीं आएगा। तो जैसे आपको फिजिक्स पढ़ना है तो फिजिक्स पढ़ने का एक क्रम होता है। तो पहले कुछ फंडामेंटल चीजें जो है वो स्पष्ट होती हैं, फिर धीरे धीरे उसके थ्योरी पार्ट्स स्पष्ट होते हैं, फिर उसका जो है विज्ञान का जो पक्ष है वो स्पष्ट होता है ना। तो फिर उसका जो गणितीय पक्ष है वो स्पष्ट होता है, फिर उसका जो अंदर का व्यवस्था पक्ष है वो स्पष्ट होता है ना। तो अभी हम लोगों को धीरे धीरे क्रम से आगे बढ़ना पड़ेगा। अभी जैसे इसमें है चैतन्य अवस्था में ही क्रिया पूर्णता एवं आचरण पूर्णता, तो क्रिया पूर्णता ये जीवन क्रिया के उसमें संदर्भ में है या फिर पूरे शरीर और जीवन दोनों के संदर्भ में? मानव के संदर्भ में है ये। जब हम जीव चेतना से मानव चेतना में संक्रमित हो जाते हैं उसका नाम है क्रिया पूर्णता, और जब मानवीयतापूर्ण आचरण को पूरा प्रमाणित कर लेते हैं उसका नाम आचरण पूर्णता है। तो क्रिया पूर्णता आचरण पूर्णता दोनों मानव में ही होती है, लेकिन मानव के अंदर क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता को पाने का जो प्रयास है वो जीवन ही करता है ना, शरीर नहीं करता है। शरीर केवल उसमें सहयोग देता है। इसलिए शरीर को माध्यम की तरह से हम लोगों ने माना हुआ है। ठीक है ना। ठीक है भैया, ठीक है।
जीने वाला तो जीवन ही है, समझने वाला जीवन है, इसलिए जीवन ही दृष्टा कर्ता भोक्ता है। लेकिन वो दृष्टा कर्ता भोक्ता भी तभी है जब वो मानव शरीर में है। मानव शरीर में नहीं है तो वो कर्ता भोक्ता नहीं है ना। हाँ, ये समझा। दृष्टा भी नहीं है, क्योंकि समझने की क्रिया भी रुक जाती है यदि मानव का शरीर नहीं है। इसलिए मानव रूप में जीवन की अभिव्यक्ति भी सह अस्तित्व का प्रमाण है। भैया, नमस्ते भैया। जी नमस्ते दीदी, बताइए। भैया, अभी आप जो कह रहे हो कि मानव शरीर में ही जीवन दृष्टा कर्ता भोगता है ना? जी। तो जैसे परंपरा में ये बात आई है कि जैसे मृत्यु के बाद हम जैसे नरक भोगना, जो कहते हैं कि पाप कर्म करेंगे तो वेदना होगी और ऐसे जो भोगेंगे, तो वो भोगना नहीं होएगा? वो भी उसको भोगना ही कैसे? है। नहीं तो वो मतलब व्हाट वो इज भी इट भोगना, एग्जैक्टली यानी? मतलब जो हम शरीर के साथ भोग रहे थे वही मृत्यु के बाद भोगते, बस उतना ही है, उससे ज्यादा नहीं होता है। जैसे हम शरीर में रहते हुए हमारा विचार जहां जहां घूमता रहता है ना, मृत्यु के बाद भी वहीं वहीं घूमता रहता है। तो विचार जब आसक्ति या विकारों से ग्रसित रहता है तो शरीर में रहते हुए भी आदमी दुखी रहता है। शरीर नहीं रहने में उनकी स्मृति के साथ दुखी रहता है। जैसे स्वप्न में होता है ना, जैसे मतलब मानव में भय रहता है तो स्वप्न में भय रहता है। मानव शरीर में रहते हुए भय से मुक्त हो सकता है, लेकिन स्वप्न में भय से मुक्ति का कोई प्रोविजन नहीं है, प्रावधान नहीं है अस्तित्व में। मतलब हम स्वप्न में रहें और वहां पे हम भ्रम से, भय से मुक्त हो जाए, वो नहीं है। उसके लिए मानव शरीर में आना पड़ेगा। जी तिमिशा जी कुछ पूछ रहे थे आप? नहीं सॉरी भैया, मेरा कोई सॉरी बात भैया, ऐसे ही मेरा ऑन हो गया। जी। भैया लेकिन जैसे परंपरा में सुनने में आता है कि जब जीवन शरीर छोड़ देता है और वो किसी सार्थक काम में लगा रहता है तो वो सार्थकता का जो काम है वो बढ़ जाता है, वो बहुत सारे लोगों को प्रेरित करता है या प्रेरणा देता है, ऐसा कुछ सुनने में भी रहा है। वो जागृति के बाद हो सकता है, जागृति से पहले क्या प्रेरणा देगा? जी, जागृति के बाद होगा, भ्रम में तो नहीं हुआ, भ्रम में तो वो खुद ही परेशान रहेगा ना। वो खुद ही प्रेरित नहीं है तो दूसरे लेकिन परेशान रहेगा तो परेशान और करेगा। लेकिन भैया ये भी तो देखा ना, आगे से जीवन तो दूसरे को ही परेशान करता रहता है। वो क्या है कि आदमी डरा हुआ रहता है ना। जैसे मान लीजिए हम जी जी। मृत्यु का भय है, जब हम मानव शरीर में हैं तब मृत्यु का भय है, तो स्वप्न में मृत्यु होगी तो भयभीत होंगे, इतनी ही तो घटना घटती है बस। हमारे अंदर कोई चित्रण बना कि किसी ने हमको मारा है ना, मारने के लिए प्रयास किया तो हम डर गए। तो हम शरीर में रहते हैं तब भी डर जाते हैं, और जब हम स्वप्न में रहते हैं तब भी डर जाते हैं। तो स्वप्न में शरीर नहीं होता है ना, जागृति में ही शरीर रहता है। जब हम जगे हुए रहते हैं तभी, यानी मानव शरीर के साथ तभी। तो जो डर पहले था वो डर अभी भी बना हुआ है, तो कुछ नया नहीं जुड़ गया है उसमें, ना कुछ कम हो गया है। जैसे जो मूर्खता हमारे अंदर शरीर के रहते हुए रहती है, वही मूर्खता हमारी स्वप्न में भी बनी रहती है। तो ऐसा नहीं होता हम स्वप्न में ज्यादा मूर्ख हो जाते हैं या कम मूर्ख हो जाते हैं, हम जितने रहते हैं उतने ही रहते हैं। जैसे हमारी आसक्ति शरीर में रहते समय जिन विषयों में रहती है, वही आसक्ति स्वप्न में भी रहती है। उदाहरण देते हैं, जैसे मान लो किसी को रसगुल्ले खाने की में आसक्ति है तो सपने में रसगुल्ले खाता रहता है ना। जी भैया। इसी को भोगना कह रहे हैं, यही भोगना है। अभी भी हम भोग ही रहे हैं। यदि मान लीजिए नरक की अवधारणाओं को देखें तो जो आसक्ति और विकार से ग्रसित जो विचार है वही नरक है,
ऐसा हम लोग, उसी को बाबा जी ने भी व्यवहार दर्शन में नारकीय विचार कहा है, नारकीय व्यवहार कहा है ना। तो नारकीय और व्यवहार और नारकीय विचार ही दुख का कारण है। तो हम चाहे शरीर में रहें चाहे शरीर में नहीं रहें, शरीर में नहीं रहेंगे तो जो विचार था वही विचार हमारा चलता रहेगा जीवन में। फिर जब हम नया शरीर लेंगे तो वो विचार अभिव्यक्त नहीं होता है, उसी को विस्मृति कहते हैं कि हम भूल गए, लेकिन वो विचार का संस्कार बना रहता है, संस्कार नहीं खत्म होता है, स्मृति खत्म हो जाती है। स्मृति भी खत्म इसलिए हो जाती है क्योंकि ब्रेन तैयार नहीं होता है उसको प्रकट करने के लिए। ब्रेन को उसको अभिव्यक्त करने के लिए ब्रेन को विकसित होना होता है ताकि वो जीवन के अंदर का जो संस्कार है उसको विचार रूप में व्यक्त कर सके। तो इसीलिए वो कहते हैं कि मृत्यु के बाद स्मृति का लोप हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? भैया तो भैया इसमें तो ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे लंबे समय तक अगर किसी चीज को हम नहीं लेते हैं, उसमें व्यक्ति या विचारों में नहीं लेते, तभी उसको एक कई जगह बहुत सारी आवाज चली गई। ठीक ठीक है, अभी आवाज आपकी नहीं आ रही है रण सिंह जी, है ना। आप मुझे फोन कर लेना, हम लोग फोन पे बात कर लेंगे इस पे, ठीक है। और कोई प्रश्न हो नहीं तो फिर आज हम लोग यहाँ विराम लेते हैं क्योंकि 10 बजने वाला है। पाठक जी, एक लास्ट प्रश्न है, अभिजीत बोल रहा हूँ। जी जी अभिजीत जी। हाँ, ये जो व्यंजनीयता का आपने समझाया और उसमें एक सेंटेंस था कि व्यंजनीयता ही अभ्युदय की कामना का आधार है, तो एक तो थोड़ा व्यंजनीयता भी वापस से स्पष्ट कर देंगे कि उसका अर्थ क्या है यहाँ पे। और दूसरा ये है कि अभ्युदय की कामना का आधार है, पर अभ्युदय का आधार है ऐसा नहीं कहा है, तो उसका क्या अर्थ होता है? क्योंकि अभ्युदय तो अनुभव के साथ ही अभ्युदय है ना, दर्शन के साथ अभ्युदय नहीं है, इसलिए आधार कामना का आधार बोला है। दूसरी बात है व्यंजनीय, व्यंजना को लिखा है रूप गुण स्वभाव धर्म के रूप में व्यंजना है ना। तो रूप गुण स्वभाव धर्म को स्वयं में पहचानना और उसको अभिव्यक्त करना है, इसको व्यंजनीयता बोल रहे हैं ना। अच्छा। व्यंजनीयता जब परिवार समाज राष्ट्र अंतरराष्ट्र में पहचानने में आती है तब वो व्यंजनीय उत्पादीयता है ना। जैसे एक व्यक्ति की समझ होती है और एक परिवार की समझ होती है, एक समाज की समझ होती है, एक राष्ट्र की समझ होती है, तो समझ को ही व्यंजना कहते हैं ना। तो जो राष्ट्र की समझ में समाज की समझ समाई रहती है, समाज की समझ में परिवार का समझ समाया रहता है और परिवार में व्यक्ति का समझ समाया रहता है, क्योंकि जो बड़ी समझ है यानी गुरु मूल्य, उसमें लघु मूल्य समाया रहता है। तो इसलिए जो व्यंजनीयता है वही तो पूरी मानव जाति का क्रियाकलाप है, जो क्रियाकलाप के रूप में ही व्यंजनीयता को हम लोग पहचानते हैं। और वो जो क्रियाकलाप है वो विचार व्यवहार व्यवसाय के रूप में है। और यदि उसके मूल में व्यंजना है तो व्यंजना क्या है? रूप गुण स्वभाव धर्म है। यदि स्वभाव और धर्म व्यंजित नहीं होता है तो उसमें मानवीयता और देव मानवीयता दिव्य मानवीयता व्यंजित नहीं होती है, केवल रूप और गुण तक व्यंजनाएं होती हैं। तो रूप और गुण तक यदि व्यंजनाएं होती हैं तो मानव जो है पशु मानव देव राक्षस मानव के रूप में रहता है। ठीक है, धन्यवाद भैया जी ठीक है, फिर कल मिलते हैं। हरि हर, सभी को धन्यवाद भैया, नमस्ते। हरिहर भैया। हरिहर भैया। नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते भैया, सभी को नमस्कार।